वेलकम बैक टू अल्फा फूड्स एंड क्रिएशन। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी रेसिपी है लेमन कोरिएंडर सूप की, जो कि हम प्रीमिक्स के साथ बनाएंगे। ये प्रीमिक्स हमने घर पे बनाया है। इस प्रीमिक्स को बनाने के बाद आप मिनटों में ही घर पर ही आसानी से लेमन कोरिएंडर सूप बना पाओगे। तो वीडियो की शुरुआत में आपको सबसे पहले ना बहुत सारी बोतलें दिख रही होगी, जिसमें मैंने ड्राई वेजिटेबल्स रखी है। ये सारी की सारी ड्राई वेजिटेबल्स है। इसे आप चाहो तो धूप में सुखा सकते हो। मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल को माइक्रोवेव में ड्राई किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये जो फ्लेक्स है ना वो गाजर के फ्लेक्स है, कैरेट के। पर अगर आपके पास ना बहुत सारा वक्त ना हो इन सारी सब्जियों को सुखाने का, तो ये सारी चीज़ें अमेज़न पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था ना वो बीन्स के फ्लेक्स थे, जिसे मैंने ड्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो कैबेज है, जिसे मैंने ड्राई किया है। कैबेज को मैंने दोनों फॉर्म में ड्राई किया है। यहाँ पे मैंने उसको जूलियन कट भी किया था और उसकी ना बारीक उसको भी चॉप करके मैंने दोनों एक ही बोतल में फिल किया है। इन सारी सब्जियों के ना आप कलर देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि इसे आपने माइक्रोवेव में ड्राई किया है। बहुत ही आसानी से ये ड्राई भी हो जाती है और इसका कलर आप देखोगे ना तो एज यूजुअल रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ना रेड एंड येलो शिमला मिर्च आपने देखी, उसके बाद ये है ऑनियन फ्लेक्स, उसके बाद ये है गार्लिक के फ्लेक्स, जो गार्लिक फ्रेश मिलती है ना उसके ये फ्लेक्स हैं। इसे भी मैंने घर पे ही माइक्रोवेव में ड्राई किया हुआ है। और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो इसे धूप में सुखाए तो भी ये अच्छे से ड्राई हो जाती है सारी वेजिटेबल्स। उसके बाद ना ये शिमला मिर्च के फ्लेक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिमला मिर्च के जो फ्लेक्स है ना वो थोड़े से चेंज हुए हैं कलर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे जिंजर फ्लेक्स लिए हुए हैं। इसे भी ग्रेट किया था और माइक्रोवेव में ड्राई किया हुआ है। उसके बाद जो स्प्रिंग ऑनियन मिलती है ना इसके ये फ्लेक्स है। यहाँ पे ना धूप बहुत अच्छी खासी नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें माइक्रोवेव में ड्राई की थी। लेकिन अगर यहाँ पे धूप अच्छी हो तो मैं भी इसे धूप में सुखाना ही पसंद करूंगी। इसके बाद ये ड्राई कोरिएंडर लीव्स है। इसे हमने धूप में सुखाया है क्योंकि मैंने इसे सर्दियों से पहले ही सुखा कर रखा था। तो रेसिपी की शुरुआत ऐसे करेंगे कि हाफ कप जितना हमने मैदा लेना है, उसे पहले हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसमें ना कलर चेंज नहीं होना चाहिए, धीमी आंच पे हमने इसे रोस्ट करना है। बस उसमें से ना हल्की सी महक आनी चाहिए कि ये जो मैदा है ना वो रोस्ट हो चुका है। इसे कोई कलर चेंज नहीं करना है, इतना ज़्यादा हमने इसे रोस्ट नहीं और करना जैसे ही है। मैदा ड्राई रोस्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमने उसे ठंडा करने के लिए साइड पे रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मेजरिंग जो स्केल आती है ना उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो कप के हिसाब से भी, चम्मच के हिसाब से भी कर सकते हो। ये जो विंग्स है ना वो बड़ी साइज की है, तो इसमें ना इतने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं निकलते हैं और जो पॉकेट विंग आती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पहले ट्राई तो किया था लेकिन इससे ना एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 ग्राम जितनी ना कोरिएंडर लीव्स जो है, उसके जो ड्राई कोरिएंडर लीव्स है उसे मैंने यहाँ पे पहले लिया हुआ है। इसके बाद की जो वेजिटेबल है ना वो हमने 1 ग्राम जितनी लेनी है। तो यहाँ पे 1 ग्राम का जो मेजरमेंट है ना वो एक्यूरेट नहीं आएगा मेजरिंग स्केल से, तो इसीलिए मैंने 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। तो सारी की सारी जो सब्जियां है वो मैं 1 टीस्पून जितनी लूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले लिए है गाजर के फ्लेक्स। उसके बाद आपने यहाँ पे शिमला मिर्च के फ्लेक्स लेने हैं और फिर जो बीन्स है जिसे हमने ड्राई किया था, फ्रेंच बीन्स, उसके हमने यहाँ पे फ्लेक्स लेने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कैबेज के जो फ्लेक्स है वो लिए हुए हैं। तो जो जूलियन कट में कैबेज के फ्लेक्स है ना वो इस्तेमाल किए हैं मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितने। आप ना इसकी जगह पे जो बारीक चॉप किए हुए उसके फ्लेक्स है ना उसका इस्तेमाल करना। ये ड्राई शिमला मिर्च के फ्लेक्स है। उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना आपने जिंजर फ्लेक्स लेने हैं और 1/2 टीस्पून जितना आपने फ्रेश गार्लिक के फ्लेक्स लेने हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियां है वो हमने मिक्स कर ली है। सारी जो सब्जियां हमने इस प्रीमिक्स के लिए इस्तेमाल करनी है वो सारी सब्जियां हमने यहाँ पे मिक्स कर ली है। इसे हम साइड पे रख देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके फ्लेवर्स बनाना है। तो फ्लेवर्स के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेना है। बेसिकली इस प्रीमिक्स का जो बेस होता है ना वो इस तरीके से है कि 6 ग्राम जितना हमने मैदा लेना होता है, 6 ग्राम जितना हमने कॉर्नफ्लोर लेना होता है और 12 ग्राम जितना हमने ब्रोथ पाउडर लेना होता है। अब ये जो ब्रोथ पाउडर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहले ब्रोथ पाउडर होता क्या है?
तो वो स्टोक का पाउडर होता है, जैसे चिकन स्टोक, वेजिटेरियन स्टोक जो होते हैं ना, उसमें जो स्टोक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे ये स्टोक का पाउडर होता है। तो फ्लेवर्स के लिए सबसे पहले हम एक मैगी की क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वेजिटेरियन मैगी की क्यूब है, जो सबको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाली है। उसके बाद ना मार्केट में सोया सॉस का पाउडर भी मिलता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे एज यूजल सोया सॉस ही इसमें डाल देंगे। जब हम इसे पीसेंगे तो ये सोया सॉस का पाउडर ही बन जाएगा। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून जितना लिया है। अगर आप चाहो तो सोया पाउडर का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हो। उसके बाद 1/4 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ली है, और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया हुआ है। और उसके बाद हाफ टी स्पून जितना मैंने यहाँ पे एमएसजी यानी कि अजीनोमोटो लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लिया है। उसके बाद लेमन के लिए ना हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो सिट्रिक एसिड है वो मैंने यहाँ पे 2 पिंच जितना लिया है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है खट्टा टेस्ट तो आप ज़्यादा ले सकते हो। और उसके बाद 1/4 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने आप सबको बताया था ब्रोथ पाउडर। तो ब्रोथ पाउडर सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। ब्रोथ का पाउडर यानी कि स्टोक का पाउडर। तो इस तरीके से ना स्टोक की क्यूब भी मार्केट में मिलती है, जो कि इजीली हर जगह पे अवेलेबल होती है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही फ्लेवर मिलते हैं। तो आप जो भी आपकी चॉइस हो वो इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ब्रोथ पाउडर और चिकन स्टॉक की जो क्यूब आती है, दोनों ही आपको अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे एरोमा सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है, तो हमारा जो प्रीमिक्स है ना उसका फ्लेवर जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसमें हमने जो वेजिटेबल्स जो मिक्स करके रखी थी ना, वो हमने इसमें ऐड करनी है। लेकिन ये जो हमने बनाया है ना, उसमें जो हमने सोया सॉस और जो हमने क्यूब इस्तेमाल की है ना, वो थोड़ी सी वेट फॉर्म में है। तो हमें इस प्रीमिक्स को ना थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है, यानी कि हमने इसे धूप में 1 दिन के लिए सुखा देना है। आप इसे माइक्रोवेव मत करना और पैन में भी रोस्ट मत करना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो कुक होने लगता है। प्रीमिक्स को ना पीसने के बाद उसे अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे, वो अच्छे से हमने प्रिपेयर करना है। आपका जितना प्रीमिक्स ड्राई होगा उतनी ही उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी। तो आपने यहाँ पे ट्राई करना है कि प्रीमिक्स को जितना हो सके सारी चीज़ों को अच्छे से आपने ट्राई करना है, तो प्रीमिक्स लंबे टाइम तक आप स्टोर कर पाओगे। विदाउट फ्रीज आप इसे लंबे टाइम के लिए तो स्टोर यहाँ कर पे जो सकते हो। सब्जियां हमने सुखा कर रखी ना वो हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। जब सब्जियां मिक्स करते हैं ना, तो हमने मेक श्योर करना है कि जितना भी पाउडर फॉर्म है ना वो सब्जियों को अच्छे से कोट होना चाहिए। तो सब्जियाँ जैसे पाउडर में अच्छे से कोट होगी ना, तो आप अगर इसको डिवाइड करते हो, तो आपको ना सब जगह पे इक्वल पाउडर भी मिलेगा और सब्जियाँ भी मिलेगी। ऐसा ना हो कि जब आप उसको अलग करते हो, तो आधे प्रीमिक्स में ना सब्जियाँ ज़्यादा हो और पाउडर कम हो, और आधे प्रीमिक्स में डिफरेंसेस आएँगे इस तरीके से बनाने से। तो आपने इसकी ना जो मिक्सिंग है, वो बहुत अच्छे से करनी है, पाउडर को सब्जियों के साथ अच्छे से कोट करना है। तो इस प्रीमिक्स से ना सूप कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप जितना पानी लिया है। कप मैंने 250 ml का जो आता है ना वो लिया है। तो हमने यहाँ पे ना 750 ml जितना पहले पानी लेना है। टोटल 1 लीटर पानी भी आप यहाँ पे ले सकते हो इस प्रीमिक्स के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपको ना सूप किस फॉर्म में अच्छा लगता है। किसी को ना जो सूप होता है ना वो ज़्यादा थिक अच्छा लगता है, और किसी को ना सूप जो होता है वो बहुत ही पतला अच्छा लगता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इसको थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है या पतला रखना है। आप इसे ज़्यादा पकाओगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और इसे कम पकाओगे तो ये पतला रहेगा। और इसका जो कॉर्नफ्लोर है वो कुक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसे पकाना तो कंपल्सरी है। लेकिन इसमें आप थोड़ा-सा पानी ज़्यादा ऐड कर दो। मुझे यहाँ पे ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना पानी और ऐड किया है, इसे थोड़ा-सा पतला करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हो कि इसमें बहुत ही अच्छी खासी थिकनेस आई हुई है। ये थोड़ी देर रह के और भी थिक होता है, तो इसे थोड़ा-सा पतला रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। तो है ना बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो हमारे यहाँ पे लेमन कोरिएंडर जो सूप है ना वो बन के रेडी हो चुका है। इसकी आप सर्विंग देखो कितना ये गाढ़ा बना है, और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्यूब कौन सी इस्तेमाल करते हो।
जो अगर अच्छे फ्लेवर की क्यूब रहेगी तो आपका जो सूप का फ्लेवर है वो अच्छा ही आएगा। अगर क्यूब अवेलेबल ना हो तो आप एरोमा सीज़निंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और आप चाहो तो इसमें जो कोरिएंडर लीव्स और ऑनियन के जो फ्लेक्स और जो फ्रेश स्प्रिंग रोल के फ्लेक्स थे ना, उसे भी आप पाउडर में पीसते वक़्त डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर आपका बढ़िया आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ यूज़फुल लगा है, कुछ आपको नया सीखने मिला है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लाइक एंड कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए अपने लाइक एंड कमेंट से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।